राधे राधे भक्तजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय। तो आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार सोम प्रदोष का व्रत जो कि 11 जुलाई 2022 को रखा जा रहा है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय होता है उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और जिस दिन यह प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। दिनों के अनुसार प्रदोष व्रत का अपना अपना अलग अलग महत्व है। जिस दिन यह प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है उस दिन को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है और इस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ साथ संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। यदि आप प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के और पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। इस व्रत के महात्म्य को गंगा नदी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम पहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। एक समय की बात है कि सौनक आदि ऋषियों के कहने पर सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवरों, अब मैं आपको सोम प्रदोष व्रत के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इस व्रत के मुख्य देवता भगवान शिव माने गए हैं। उनके साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन निराहार रहकर सायंकाल स्नान करने के बाद सफेद वस्त्रों में संध्या आदि कर शिव का पूजन किया जाता है। इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा और महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत का महात्म्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस व्रत से जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनुष्य को जीवन में कभी भी निराशा व हार का सामना नहीं करना पड़ता और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यरथ नाम का एक राजा था। धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा की भी उनके हाथों मृत्यु हो गई। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन में चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने और स्नान करने के लिए उतरी। इतने में ही एक मगरमच्छ ने आकर उसे अपना भोजन बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता विहीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से
वहाँ एक उमा नाम की ब्राह्मणी अपने 1 वर्ष के पुत्र को गोदी में लिए हुए आई। उस बालक का नाम शुचिव्रत था। उस ब्राह्मणी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो हैरान कर देने वाली बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी यहाँ पर कैसे पड़ा है। इसकी माता कहाँ चली गई है। जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। उनका तेज भगवान भोलेनाथ के समान था। उस सन्यासी ने ब्राह्मणी उमा से कहा, हे देवी, तुम इस बालक का पालन पोषण करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कह वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। इसके बाद वह ब्राह्मणी भी उस बालक को लेकर अपने घर को लौट आई। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में रहती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का पालन पोषण अपने पुत्र के समान ही किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षाटन कर अपने पुत्र और धर्मगुप्त का पालन करने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों को साथ ले देव मंदिर में पहुंची। उस समय उस मंदिर में शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें अपने पुत्रों सहित प्रणाम कर पूछा, हे ब्राह्मण देव, एक सन्यासी के कहने पर मैंने इस बालक का पालन पोषण किया है, किंतु अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला है। फिर भी मैं अपने पुत्र के समान इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे इसका इतिहास बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन हैं। उस ब्राह्मणी के कहने पर मुनिवर ने अपनी योग शक्ति द्वारा देखकर उसे बताया कि यह बालक विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इसके बाद शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी को राजा के मारे जाने और उनकी पत्नी के मगरमच्छ द्वारा ग्राह किए जाने की संपूर्ण घटना कह सुनाई। यह सुनकर ब्राह्मणी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, वह राजा युद्ध में क्यों मारा गया? उनकी पत्नी पुत्र जन्म के तत्पश्चात मगरमच्छ द्वारा क्यों खा ली गई? यह बच्चा पैदा होते ही माता पिता विहीन क्यों हो गया? इस बालक को दरिद्री का जीवन क्यों भोगना पड़ा? यह अपने राज्य को पुनः कैसे प्राप्त करेगा? हे ब्राह्मण देव, इसकी दरिद्रता के निवारण का उपाय क्या है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्ति भाव से भोलेनाथ की आराधना कर रहे थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा ही कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुन राजा ने भगवान भोलेनाथ की आराधना बीच में ही छोड़ दी और बिना सोचे समझे अपराधी का सिर काटने की आज्ञा दे दी। शिव पूजा अधूरी छोड़ राजा ने नियमों का उल्लंघन कर रात्रि भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल की भोलेनाथ की पूजा किए बिना ही सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ और शिव पूजन में विघ्न होने के कारण इस जन्म में विदर्भ देश के राजा सत्यरथ को शत्रुओं ने उसी प्रकार मस्तक कलम कर मार डाला। पिछले जन्म में जो पांड्य देश के राजा का पुत्र था, वही इस जन्म में भी इस राजा का पुत्र हुआ। भगवान की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महापाप के कारण वह भी इस जन्म में मगर का ग्रास बनी। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था, किंतु बिना पूजा पाठ के मात्र दक्षिणा दान पर आश्रित था। इसने अपना पूरा जीवन केवल दान का दिया खाया, ना कोई यज्ञ पूजन किया, ना धार्मिक ग्रंथों का पठन किया, कोई सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसी दोष के निवारण के लिए यदि ये दोनों भगवान शंकर की शरण में जाएं और प्रत्येक प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन करते रहें, तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
तथा राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई ब्राह्मणी को आश्वासन वचन दे उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की पूजा आराधना करने का मंत्र पूजन सिखाया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई और पूजन करते 4 माह बीत गए। ब्राह्मणी का पुत्र जब स्नान करने नदी में गया तो अचानक उसकी नज़र एक पानी में तैरती संदूक पर पड़ी जिसमें बहुत सा धन था। वह उस संदूक को ले अपनी माँ के पास आ गया। माँ धन को देखकर खुश हुई और अपने पुत्र से बोली, दोनों भाई आधा आधा बांट लो। मगर राजपुत्र धर्मगुप्त ने इस धन को लेने से इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी अन्य के हिस्से का भागी नहीं होना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करते हुए दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन दोनों कुमार वन में भ्रमण कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र कुछ गंधर्व कन्याओं पर पड़ी जो आपस में खेल रही थी। ब्राह्मणी का पुत्र राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपने वश में कर लेती हैं। मगर राजकुमार बिना डरे आगे बढ़ा। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह स्वयं ही राजकुमार के प्रति आकर्षित हो गई और उसने अपनी सभी सखियों को फल फूल चुनने के लिए वन में भेज दिया। उस गंधर्व कन्या को अकेला देखकर राजकुमार उसके और अधिक नज़दीक पहुंच गया और उसने फिर उससे बातचीत करते हुए कहा, मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने भी उसे अपना परिचय दिया और कहा, मैं विद्रविक नाम के गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैं गायन में प्रवीण हूँ। और राजकुमार के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा। इतना कह अंशुमति ने अपने गले से माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगी? मेरे पास ना तो राजपाट है, ना ही रहने को राज्य। तुम अपने माता पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुमति ने कहा, मैं वही करती हूँ जो मैं चाहती हूँ। तुम मुझे 2 दिन बाद प्रातःकाल इसी स्थान पर आकर मिलना। इतना कह वह दोनों अपने अपने घर को चले गए। राजकुमार ने सारी घटना ब्राह्मणी को और उसके पुत्र को सुनाई। वह दोनों अत्यंत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्वराज ने राजकुमार से कहा, मैं शिवपुरी गया था। वहाँ माता पार्वती ने और भोलेनाथ ने मुझे आज्ञा दी और कहा, धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य विहीन होकर भटक रहा है। जाकर उसका राज्य दिलाने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुमसे संपन्न करता हूँ। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। मैं तुम्हारे राज्य को वापस दिलाने में भी तुम्हारी सहायता करूँगा और जब तुम शिवलोक को प्राप्त होगे तब भी यह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भोलेनाथ के आदेशानुसार राजकुमार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से धर्मगुप्त ने अपने शत्रुओं को परास्त कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया और उसका पालन पोषण करने वाली ब्राह्मणी को धर्मगुप्त ने राजमाता का पद प्रदान किया और सूचिव्रत को अपने भाई समान राजमहल में रहने दिया। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने के कारण ब्राह्मणी और उसके पुत्र सूचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य ऐश्वर्य सुख की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो भी मनुष्य इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं वह कभी भी दरिद्री नहीं होते और अंत में वह ज्ञानवान हो भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। हर हर महादेव। बोलिए गणपति महाराज की जय।
भोलेनाथ की जय, बोली माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।